नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं? सबसे पहले तो पंडित जी आप हमें इसके लाभ बताएं, इसका महत्व बताएं और इस पाठ के बारे में कुछ बताएं। देखो, मैं क्या इसका महत्व बताऊं। मैं समझता हूं जहां तक कि मानव इसके महत्व को नहीं बता सकता। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता में 700 मंत्र हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, नग्नजीत राजा के 7 बैलों को नाथने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैलों को ही नाथा था। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से 7 ताल के पेड़ों को काटने के लिए कहा था। भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानियां लोग कहते हैं। अगर ये सारी संख्या जोड़ दी जाए तो फिर 16 होती है। महाभारत के युद्ध में जो चक्रव्यूह की रचना हुई थी उसमें भी 7 द्वार थे और मनुष्य के शरीर में भी 7 चक्र हैं। तो ये 7 की महिमा तो ठीक से भगवान ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि ये 700 मंत्र एक एक अक्षर अमृत के समान हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगस्सु। अमृत के रूप में देवी निवास करती हैं हर अक्षरों में। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ किया जाए तो जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। 12वें अध्याय में वर्णन आता है, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। ददाम वित्तम, धन देती हूँ। किस लिए? पुत्रान, ताकि उसके पुत्र हों, उनकी परवरिश हो। ददाद वित्तम पुत्रान मतिम, सुंदर मति देती हूँ। गतिम शुभाम, इसके बाद सुंदर मरने के बाद गति भी देती हूँ। मति क्यों देती हूँ? कि कहीं लड़का धन का दुरुपयोग करके नष्ट न कर दे, कुमार्ग पर न चलने लगे, इसलिए सुंदर मति देती हूँ। और सुंदर गति इसलिए देती हूँ कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है उत्तम गति को प्राप्त करना। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन होता है। इसमें 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। और ये जो 3 विभाग हैं, ये विभाग हैं प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। पहला अध्याय जो है ये प्रथम चरित्र है, दूसरा अध्याय मध्यम चरित्र है, तीसरा 5वें से 13वां अध्याय ये है उत्तम चरित्र। माँ जगदम्बे की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर होती है और मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हते त्रैव गर्जन्त्यासु देवता। गजब माता ने तीसरे अध्याय में राक्षसों को ललकारा है। दुर्गा सप्तशती में चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ जगदम्बा साक्षात दर्शन दे देती हैं। इस चौथा अध्याय क्या है? इंद्रादि सारे देवता माता की प्रार्थना करते हैं और माता प्रसन्न होकर के इन देवताओं को अभय दान देती हैं कि जाइए निश्चिंत अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। आप जिन शत्रुओं से पीड़ित हैं उन सबकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। ओम शक्रादय सुरगणा निहतैत वीर्यै तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च दिव्या तातुष्टुवः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलगोतकम चायुदेहा। कहने का आशय यह है
कि अगर जातक चौथे अध्याय का ही रोज पाठ करे 12 महीने, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना बड़ा संसार का अभागा व्यक्ति होगा, 1 साल के बाद उसके जीवन में भी बहार आ जाएगी। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी का आशीर्वाद मिलता है। ये उत्तम चरित्र है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दुख, दारिद्र्य, भय दूर होता है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करने से आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है और दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। अगर किसी की कोई चीज खो गई है तो उसको पाने के लिए ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान, यश बढ़ता है, बच्चों के ऊपर आई हुई बीमारी दूर होती है और तंत्र मंत्र, जादू टोने, टोटकों का असर समाप्त होता है, अगला जन्म अच्छा होता है। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो हमारे वादे के अनुसार आज पंडित जी वो 3 नामों का ऐलान करेंगे जो है कुंडली विजेता। कुछ ही देर में पंडित जी इसका ऐलान करेंगे। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। देखिए, नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि क्या है, ये हम जानेंगे पंडित जी से। बताएं। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में दुर्गा पाठ करने की 10 विधियां बताई गई है। 10 प्रकार से दुर्गा पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद स्वर और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ है। देवी कवच स्वर में श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ प्रारंभ में उच्च स्वर में और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र, तंत्र ये भी हैं। जैसे ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने जा रहा हूं। सबसे पहली विधि को कहते हैं वाकार विधि। इस विधि में नवरात्र के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए, यानी पूरा मध्यम चरित्र पढ़ना चाहिए। और नवरात्र के तीसरे दिन 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक का पाठ करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन चाहे तो आप फिर से चौथे अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, लेकिन ये छिद्र पाठ हो जाएगा। इस पाठ को 13 की संख्या तक पहुंचाएंगे तब ये छिद्र पाठ से बाहर निकलेगा। यह पाठ में दोष है। हाँ, वो लोग जरूर कर सकते हैं जो लोग सिर्फ रोज एक अध्याय का पाठ करते हैं। लेकिन यदि आप दुर्गा पाठी हैं, दुर्गा की साधना करते हैं, तो कभी भी छिद्र पाठ नहीं करना चाहिए। पहले अध्याय का पाठ करें तो पहले पर अगर रोक दें तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने दूसरा अध्याय शुरू कर लिया तो चौथे तक जाना पड़ेगा। और यदि आपने 5वां अध्याय शुरू कर लिया तो 13वें तक जाना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो ये छिद्र पाठ होगा और ये पाठ आपका मान्यता प्राप्त नहीं होगा। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें, 10वें अध्याय के 2-2 पाठ करना चाहिए। और नवरात्र के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ, 11वें अध्याय का पाठ तो मैं तो कहता हूं रोज करना चाहिए।
ऐसी भगवती की इसमें आराधना कही गई है कि इससे तन मन एकदम पवित्र हो जाता है। नवरात्र के 7 दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें 13वें अध्याय का भी 2 पाठ किया जा सकता है। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। अष्टमी के दिन घर में हवन करें, लेकिन जो 9 दिन का नवरात्र व्रत करते हैं उन्हें नवमी के दिन हवन करना चाहिए और कन्या पूजन हवन के बाद करना चाहिए, और कन्या पूजन करने के बाद ही अपने स्वयं कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो लोग नवरात्र के 9 दिनों का व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें अष्टमी में कन्या की पूजा करनी चाहिए। ये महागौरी का दिन है और महागौरी के दिन कन्याओं का पूजन करने से सभी प्रकार की मानसिक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन यदि आपने नवरात्र का व्रत किया है तो आपको हवन करना है। हवन करने के पश्चात देवी की उत्तर पूजा करनी है। उसके बाद कन्याओं को भोजन करा के तब आपको देवी का विसर्जन करना है और स्वयं तब प्रसाद ग्रहण करना है। इस नवरात्र दुर्गा सप्तशती का चमत्कारी पाठ कैसे आपके जीवन से हर दुख, हर मुश्किल को दूर करके आपको खुशियां देकर जाएगा, यही बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किस रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा का विधान है। कलौ चंडी विनायकौ, और गणेश पूजा के बाद सीधा सीधा गौरी के पूजा का विधान है। संसार में जितनी भी देवियां हैं वो सब मां जगदम्बा गौरी की ही स्वरूप हैं। सब में मां गौरी समाहित हैं। इसीलिए इन सारी देवियों के अधिष्ठात्री देव के रूप में शिव ही माने जाते हैं। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको भगवान गणेश की पूजा उपासना जरूर करना चाहिए। कलश स्थापना अगर की गई है तो कलश का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें, भैरव जी का पूजन करें, और दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की पूजा करना न भूलें। पुस्तक की पूजा कैसे करेंगे? एक फूल लेकर जल में डुबोकर हल्का सा पुस्तक के ऊपर जल छिड़क दें और एक मंत्र बोलें। मंत्र क्या है? ओम नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसके बाद में क्या करें? एक छोटा सा कलावा का टुकड़ा दुर्गा सप्तशती पर रख दें और उसके बाद रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी ये दुर्गा सप्तशती पर थोड़ा सा डाल दें ऊपर के पृष्ठ पर जहां भगवती का चित्र है। और उसके बाद हो सके तो एक आम के पत्ते पर या किसी पत्ते पर थोड़ा सा दही गुड़ या मिठाई रख करके देवी का भोग लगाएं और एक पान का पत्ता दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में डाल दें और हल्का सा कपूर से आरती कर लें। ये हो जाएगा सप्तशती के पूजा का विधान पूरा। तो सप्तशती पाठ से पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को शुद्ध आसन पर रखकर, कल भी परसों भी मैंने आपको बताया था, आम की लकड़ी की चौकी हो या चंदन की लकड़ी की चौकी हो, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके तब आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखनी चाहिए। इसका विधि पूर्वक हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, धूप, दीप से पूजन करना चाहिए और तत्पश्चात अपने माथे पर तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमनी करनी चाहिए। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वतत्वं शोधयामि स्वाहा। तो दुर्गा सप्तशती में 4 बार जल का प्राशन किया जाता है जिसे आचमन कहते हैं। अन्य पूजा जब आप करते हैं तो उसमें 3 बार आप आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, 3 बार आप कहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र के पाठ से पहले आपको साभोद्धार पढ़ना चाहिए, जहां से लिखा हुआ है
ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिण्ये सापाद विमुक्ता भव, ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। यह सापोद्धार दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे में सापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ अगर ना कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र माने बीच वाला 2, 3, 4 चौथा अध्याय, दूसरे दिन बाकी बचे 2 चरित्र पहला अध्याय और 5वें से लेकर 13वां अध्याय इसका पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्षम स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। और इतना अर्जेंट ये है, यही पाठ लोग छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं, सब पाठ करते हैं लेकिन इसी को लोग छोड़ देते हैं। 100% दुर्गा पाठ करने वालों में से 2% लोग दुर्गा सप्तशती के अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। 98% ऐसे लोग हैं जो इसको छोड़ देते हैं। कवच अर्गला कीलक कर लेंगे, रात्रि सूक्त कर लेंगे, न्यास कर लेंगे नवारण मंत्र का, फिर सप्तशती का न्यास ध्यान कर लेंगे, फिर पाठ शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में मूर्ति रहस्य, वैकृतिक रहस्य, प्राकृतिक रहस्य, तीनों रहस्य पढ़ करके क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। अरे भाई, आप सिर्फ और सिर्फ दिव्य अथर्व शीर्ष एक दिन पढ़िए और इसके अर्थ को पढ़िए। आपको लगेगा कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का बीज यही है। बीजकार संयुक्तम बीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलस्ता दिव्यम बीजम सर्वार्थ साधकम। ये ह्रीम के लिए कहा गया है, जिस ह्रीम के लिए पूरा देवी भागवत कहता है कि ये मंत्र राज है। इससे बढ़कर के संसार में कोई मंत्र ही नहीं। तो ऐसे में जानते हैं, भौमाश्विन्याम सन्निधौ महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत स महामृत्युम तरत यह वेद इत्युपनिषदा। अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया है, किडनी खराब हो गई है और अब डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है, कुछ नहीं किया जा सकता, ले जाइए घर, सेवा करिए। ऐसी स्थिति में भी 50% संभावना रहती है कि अगर देवी अथर्व शीर्ष का पाठ मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र में 432 पाठ किसी सिद्ध पीठ में कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को भी जीवन मिल जाता है। ये मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने अपने जीवन में काफी बार आजमाया है। और अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु होनी है या अल्पायु योग कन्फर्म हो चुका है तो भी अगर इस भौमा अश्विन मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र में इसका 432 पाठ किया जाए और नवार्ण मंत्र से 10,000 आहुति हवन की जाए तो भी मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरति स महामृत्युम तरति यह एव वेद इत्युपनिषदः। ये आप जब पढ़ेंगे अथर्व शीर्ष तो उसकी लास्ट लाइनें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। जानते हैं, इसी अथर्व शीर्ष में देवी के 16 अक्षर वाले मंत्र भी छिपे हुए हैं। 15 अक्षर तो सबको पता चलता है, लेकिन 16वां अक्षर पता चलता है उसे जो उसका गुरु श्री महाविद्या का उपासक है, वो बताता है। सिंह राशि के जातकों के बारे में अब चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले एक बहुत जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं। वादे के अनुसार आज सोमवार है, नवरात्र का परम पावन अवसर है। 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा होगी। जगदम्बा मां विंध्यवासिनी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे मां, मेरे सभी दर्शकों के घर में आपके शक्ति का संचार हो, सबका मन बुद्धि आपके शक्ति के द्वारा संचारित हो और सबके घर से ऋण रोग दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, सब धर्म पारायण हो और सबको पूजा पाठ में आस्था और विश्वास बने, सब अपने माता पिता के भक्त हों और अपने जिम्मेदारियों को निभाने वाले हों। जय मां विंध्यवासिनी।
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको कौन से कार्य पूरे कर लेने चाहिए? श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में किस महामंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है, और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ हम जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, दुर्गा सप्तशती जिस स्थान पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। शास्त्रों में तो लिखा है कि ऐसे स्थान को गाय के गोबर से लीपना चाहिए, लेकिन अब देश काल परिस्थिति बदल गई। तब फर्श कच्चे होते थे, इसलिए गाय के गोबर से लीपने की बात कही गई है। आज फर्श पक्के हैं, तो आज साफ सुथरा फिनाइल डाल करके उस कमरे को साफ पोंछ करके और वहाँ अपना आसन बिछा करके, साफ सुथरा आसन बिछा करके, और सूती कपड़े का आसन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सूती कपड़े पहन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो निसंदेह ही आपके लिए लाभदायक होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अपने सभी जरूरी काम पूरे कर लीजिए, ताकि बीच में आपको न उठना पड़े। और पाठ करना शुरू कर रहे हैं तो मोबाइल भी स्विच ऑफ करिए। पाठ करते समय ऐसा ना हो कि पाठ करते करते बीच में घंटी बज रही है और आप बात भी कर रहे हो। 1 घंटे 15 मिनट का पाठ होता है, जो लोग अभ्यस्त हैं। जो लोग नहीं अभ्यास किए हुए हैं उनको 3 घंटे लगता है। तो 1 घंटे 15 मिनट तो आप भगवती को दे ही सकते हैं ना। पाठ करते समय बिल्कुल आलस्य मत करिए, जम्हाई मत लीजिए, किसी बात को लेकर चिंता भी मत करिए। और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को हाथ में लेकर के ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, और पाठ करते समय ऐसे ऐसे हिलना भी नहीं चाहिए। पाठ करते समय दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को किसी आसन पर रख करके ही पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जैसे पहला अध्याय जब समाप्त होगा तो वहां लिखा आपको मिलेगा, इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंतरे प्रथमो अध्याय। तो आपको भैया इति नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंतरे प्रथम ओम तत्सत। अध्याय भी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? प्रथम ओम तत्सत, द्वितीय ओम तत्सत, तृतीय ओम सतत्सत। ऐसे 13 अध्यायों के साथ त्रयोदश ओम तत्सत, यही बोलना है, ठीक है। और इति अध्याय नहीं बोलना है, बद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ 108 बार किया जाता है। और पाठ करने के बाद इस मंत्र को श्रद्धापूर्वक देवी के बाएं हाथ में दिया जाता है। गुह्यात गुह्य गोप्तृत्वम गृहाण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवत मे देवी त्वं प्रसादेन सुरेश्वरी। कहने का मतलब, हे देवी, यह अपने द्वारा किया हुआ जप मैं आपके प्रीति के लिए आपके श्रीहस्त में निवेदित करता हूं, इसे स्वीकार करें। ऐसा कह करके 1 आचमनी जल भी गिराना चाहिए। इस एक मंत्र में ओंकार, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली के बीज मंत्र निहित हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना कठिन लगता हो और पढ़ने में असमर्थ हैं तो हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर जोर से ना पढ़ें और ना ही उतावलापन दिखाएं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से, दुर्गा पाठ करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्ञानी बन के कभी मत करना। हर समय मूर्ख अज्ञानी और मां दुर्गा का नन्हा बच्चा बन करके करना, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ज्ञान के परिधि के बाहर हैं। और आप उनके सामने ज्ञानी बन करके अगर ये तंत्रात्मक पाठ करेंगे और जरा सा भी गलती करेंगे तो फिर क्या होगा सोचिए। आप उनके अबोध बच्चे बन जाओ। जैसे मम कहने पर भी मां पानी दे देती है, उसी तरह से अगर आप अशुद्ध भी पढ़ देंगे ना तो आपको मिलेगा वही जो आपको मिलना चाहिए। मां कभी भी अपराधो भवत्येव
तनयस्य पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि बेटा तो कदम कदम पर अपराध करता है, भला उस अपराध को कौन क्षमा कर सकता है माता के अलावा? सिर्फ माता ही क्षमा कर सकती। तो भैया दुर्गा सप्तशती हर रोज पढ़ने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो एक कन्या का पूजन कर लिया करें, नहीं तो अष्टमी और नवमी में करिएगा। कन्या पूजन न कर पाएं तो भी आपको बताना चाहता हूं, इसकी पूजा पाठ की विधि अगर ठीक ढंग से आप रखेंगे और 9वें दिन कन्या पूजन करेंगे तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और पंडित जी चलिए अब वो वक्त आ गया है, दर्शकों को ज़्यादा इंतज़ार कराना भी ठीक नहीं है। पहले वो कौन सा नाम है वो पहला जो इस कुंडली विजेता में शामिल हुए हैं? पहली लकी कुंडली विजेता हैं रीता दुबे। ये 6 अप्रैल 1980 को 2:56 पर मुंबई में पैदा हुई। रीता आपने अपने बारे में जो भी जानने की जिज्ञासा की है बेटा, मैंने उसका समाधान भी लिखा है, उपाय भी लिखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये उपाय करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि ये कुंडली मिलने में नवरात्र का भी समय लग सकता है, नवरात्र के बाद हो सकता है कुंडली आपको मिले। उसके पहले आपको अगर मुंबई में रहती हैं तो महालक्ष्मी और मुंबा देवी का दर्शन जरूर करना चाहिए, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपकी मनोकामना पूरी हो ये हमारी कामना है। तो अपने परिवार से दुख, टेंशन और क्लेश को दूर करके सुख शांति पाना चाहते हैं तो इस नवरात्र आपको दुर्गा सप्तशती का जाप कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। इसको कहा जाता है खडंग। क्या कहा जाता है? षडंग। माने ये 6 अंग हैं दुर्गा सप्तशती के। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ में नहीं आता है, ये षडंग है। ये दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र का कम से कम पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे 10 क्रम मैंने आपको कहा था। पहला है महाविद्या क्रम। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम, मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महातंत्री क्रम कहते हैं। देवी पुराण में प्रातःकाल पूजन, प्रातःकाल विसर्जन करने को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तो शक्ति के साधना का आनंद आएगा। और अब पंडित जी दूसरे कुंडली विजेता के नाम का ऐलान करें, कौन है वो? ये दूसरी लकी कुंडली विजेता भी श्वेता दुबे है। 14 दिसंबर 1995 को इसका जन्म हुआ है। 11:35 पर दोपहर में ये अमृतसर पंजाब में पैदा हुई है। जो भी आपने जानना चाहा है बेटा उसका मैंने आपको सम्यक जवाब दिया है श्वेता, और आप उपायों को करोगी तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका भविष्य भी अच्छा है। माँ विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना है कि आपके संपूर्ण जीवन में हर प्रकार की खुशी बनी रहे। आप निसंदेह चिरंजीवी, दीर्घायु और सौभाग्य युक्त रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। अब बात करेंगे आपके घर, दुकान या फिर ऑफिस के ताले की। इन जगहों पर कैसा ताला लगाना चाहिए और साथ ही घर में किस दिशा और किस धातु का ताला होना चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, घर की उत्तर दिशा में पीतल का ताला लगा करके फायदेमंद साबित होगा। पीतल का ताला अगर ना हो तो उत्तर दिशा में गोल्डन रंग का ताला आप लगाना शुभकारी मानिए। घर की दक्षिण दिशा में 5 धातुओं से बना हुआ भारी वजनी ताला लगाना चाहिए। और पंचधातु से बना ताला आपके पास अगर न हो तो सिर्फ एक भारी ताला, वजनी ताला लेकर के उस पर लाल रंग से पेंट करवा करके और इस दिशा के द्वार पर आप लगा दें। घर की पूर्व दिशा में हमेशा तांबे का ताला लगाना चाहिए। इससे घर की सुरक्षा बढ़ती है और चोरी का डर कम हो जाता है। पश्चिम दिशा में शनि का स्थान है, इसलिए इस दिशा में लोहे का ही ताला लगाना चाहिए और मजबूत ताला लगाना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में
तांबे का ताला भूल करके भी ना लगाएं, लोहे का ताला ना लगाएं, तो ताले पर काला रंग करवा करके इस दिशा में ताला लगाएं और दरवाजे पर लगाएं। जिस घर, दुकान या फैक्ट्री का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो, उस दरवाजे पर पीतल का ताला या सुनहरे रंग का, हल्के सुनहरे रंग का ताला लगाना चाहिए। तो अगर आप भी कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो इसी तरह कालचक्र को देखते रहिए और हमें ईमेल जरूर करें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।